Hello everyone, welcome to Soul Talk. My name is Pallavi Rawat and I'm a Psychic Spiritual Healer. Welcome to my channel. आज की गाइडेंस मैं लेकर आई हूँ आपके लिए न्यू मून गाइडेंस है और इसमें हम चेक करेंगे कि ऐसा क्या है, क्या लेसन है जो इस न्यू मून में आपको सीखना है। इस न्यू मून साइकिल में ऐसा क्या लेसन है जो यूनिवर्स आपको सिखाना चाहते हैं। तो बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाऊंगी, बहुत सिंपल शब्दों में मेरी समझाने की कोशिश रहेगी आपको। आपके लाइफ सिचुएशन से अगर आप रेजोनेट करते हैं प्लीज क्लेम करिए, इफ यू डोंट रेजोनेट इग्नोर इट, बट डू फॉरवर्ड टू अदर पीपल जिनको गाइडेंस मिल पाए थ्रू दिस रीडिंग। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, बिकॉज लाइफ में कोई भी एक सोल जब इस दुनिया में आती है तो कहीं ना कहीं पे अपने लेसन सीखने ही आती है, अपने कार्मिक पैटर्न्स को पूरा करने ही आते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर हमें अपने उन लेसन के बारे में पता चल जाए तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें मैनिफेस्ट करने की, कुछ ऐसे सिचुएशन मैनिफेस्ट करने की जो हमारा दिल अंदर से चाहता है, जो हमारी अंतरात्मा, हमारा ट्रू सेल्फ चाहता है, जो हमारी हायर सेल्फ चाहता है। तो हम देखते हैं इस बार कि हमारी आने वाला जो ये मून साइकिल है, ऐसा कौन सा लेसन है जो आपको सीखना चाहिए। एंड इट्स अ ज़ोडिएक बेस्ड गाइडेंस। तो किसी भी मून साइकिल में अगर आप देखेंगे, ये मून साइकिल के आसपास देखेंगे तो इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। बाद में भी कभी आपने ये एनर्जी देखी तो नेक्स्ट मून साइकिल से आप ये एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। तो कौन सा लेसन आपको लेना है, अगर आप इस एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पाएंगे सॉरी, तो डेफिनेटली क्लेम जरूर करिए इसको। स्टार्ट करेंगे हम अपनी एरीज साइन से। पहला जो हमारा साइन है वो है एरीज। मेष राशि अगर आपकी है, मेष अगर आपका लग्न है, आपका सन मून राइजिंग अगर मेष है, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए। देखते हैं आपके लिए कौन सी गाइडेंस है, ऐसा कौन सा लेसन है जो ये न्यू मून साइकिल में यूनिवर्स आपको सिखाना चाहता है। पहला लेसन है आपके लिए करेज। आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। आपका जो लेसन है इस पर्टिकुलर मून साइकिल में एरीज, वो है करेज का। कहीं ना कहीं पे आपकी स्ट्रेंथ वीक पड़ रही है, कुछ सिचुएशन में आप शायद ऐसे फंसे हुए हैं जहां पे आप अपने आप को ऊपर उठाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। इट कैन बी योर करियर, इट कैन बी योर लव रिलेशनशिप, बट समबडी इज पुलिंग यू डाउन। कहीं ना कहीं पे कोई नीचे पीछे खींचने की कोई कोशिश कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है। जैसे जैसे आप अपनी इनर स्ट्रेंथ पे काम करने की कोशिश कर रहे हो, आपको फिर लग रहा है कि कुछ सिचुएशन लाइफ में ऐसे बन रही है, बार बार प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन ऐसे बन रही है जिससे आपकी स्ट्रेंथ टूट रही है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी लग रहा है कि कोई नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है। आपके अपने ही हो सकते हैं या आपके आसपास के कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, आप आगे ग्रो करो। इस एनर्जी को आपको अपनी लाइफ से हटाना है। इस आने वाले मून साइकिल में आपको करेज का लेसन आपके लिए, आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ को इतना स्ट्रांग करना है, अपनी विल पावर को इतना स्ट्रांग करना है, ये किसी भी तरह की नेगेटिविटी आपको इफेक्ट ना करे। इस एक पर्टिकुलर टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास आपका जो ऑरा है वो भी थोड़ा सा नेगेटिव किया हुआ है लोगों ने। नेगेटिव लोगों के आसपास आप सराउंडेड हो, जिसकी वजह से आपकी विल पावर को थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेंथ कम हो रही है। आपकी विल पावर जो है वो पूरी तरह से काम नहीं कर पा रही है, आप उठने की पूरी कोशिश करो। जबकि मेष राशि एक ऐसी राशि है जिसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। में ये जो राशि है ये मार्स से, मंगल ग्रह से कंट्रोल होती है और मंगल ग्रह से ज्यादा स्ट्रेंथ पावर किसी और ग्रह में नहीं है। तो कहीं ना कहीं पे आपके ग्रह यहाँ पे थोड़ा सा आपको पुल डाउन कर रहे हैं। पास के कुछ टाइम से आपके अपने लोग थोड़ा नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं आपकी लाइफ में। उस एनर्जीज को रिलीज करने के लिए आपको अपने इनर सेल्फ में, अपनी इनर स्ट्रेंथ में काम करना है। आपको रियलाइज करनी है ये चीज, आपको रियलाइज करवाना है खुद को ये चीज कि आप कुछ भी चाहते हो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना, आप मैनिफेस्ट कर लोगे। एरीज अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर होते हैं। मंगल की राशि है, मैं फिर बोलूंगी, अगर आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करना है इस टाइम पे आप मैनिफेस्ट कर पाओगे, बट अपने मन से ये डर निकालिए, अपनी इनर स्ट्रेंथ को पे और काम करिए। और अपनी इनर स्ट्रेंथ पे काम करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे मुझे लगता है आपको मंगल को स्ट्रॉन्ग करना है और उसकी रेमेडी एक बहुत अच्छी है, वर्कआउट। मसल ट्रेनिंग करनी चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए, रनिंग करनी चाहिए आपको उस टाइम पे। ऐसा करने से आप थोड़ा सा बैलेंस फील करोगे, आपको थोड़ा सा अच्छा फील होगा। तो कहीं ना कहीं पे इस टाइम पे अपने कॉन्फिडेंस को कमी में नहीं, कॉन्फिडेंस में कमी नहीं आने देनी है, कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है। कोई भी नेगेटिव लोग अगर आपको पुल डाउन करने की कोशिश करे, कुछ नेगेटिव बातें आपको बोले, कंप्लीटली इग्नोर इट। अपने आप को बार बार ये रियलाइज करवाइए कि मैं जो चाहता हूँ अपनी लाइफ में, मैं जो चाहती हूँ अपनी लाइफ में, आई कैन अचीव वट एवर आई वॉन्ट। ये एफर्मेशन आपको अपने लिए जरूर बोलनी चाहिए। तो ये थी गाइडेंस, ये था आपका लेसन फॉर दिस मून साइकिल एरीज। अब हम बात करते हैं टॉरस की। अर्थ साइन टॉरस अगर आपकी वृषभ राशि है तो देखते हैं आप लोगों के लिए आने वाले मून साइकिल में ऐसा कौन सा लेसन है विच यू नीड टू लर्न, विच यू कैन लर्न, जिससे आपकी लाइफ में
और सुधार आ सकता है और आप अपने लिए कुछ ऐसा अचीव कर सकते हैं जो आपकी कार्मिक साइकिल आपको सिखाना चाहती है। ब्लेम, आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेल बींग। टॉरस, आप लोगों को अकाउंटेबिलिटी लेनी है अपने लिए, यहाँ पे ब्लेम गेम नहीं करना है। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हो जहां पे आपको लगता है कि आपको हर्ट किया गया है, आपके साथ गलत हुआ है, अगर आपको ये लगता है कि आप एक विक्टिम हो, तो आपको इस एनर्जी को रिजेक्ट करना है। आपको अपने सारी प्रॉब्लम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी है, ऐसा आपके यूनिवर्स बोल रहा है आपको, ऐसा आपके गाइड्स बोल रहे हैं आपको। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे आप बार बार अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को ब्लेम कर रहे हो, और शायद ब्लेम हम तभी करते हैं जब दूसरे हमें हर्ट कर रहे होते हैं। बट क्या आप कभी इस बात को एहसास करोगे, इस बात का, और आपको खुद को एहसास करवाना चाहिए इस बात का कि कोई भी हमें ऐसे ही हर्ट नहीं कर सकता। हम कई बार सामने वाले को इतनी परमिशन दे देते हैं कि वो हमें हर्ट करे। कोई बार बार हमें हर्ट करता है, हमारा उस एनर्जी के साथ, उस इंसान के साथ रुकना हमारा खुद का डिसीजन होता है। जनरली हमारी आदत यही होती है कि हम खुद को विक्टिमाइज रखना पसंद करते हैं और दूसरे पे सारा ब्लेम डालना पसंद करते हैं। अगर किसी दूसरे ने आपके साथ गलत भी किया है तो यूनिवर्स कह रहा है इस टाइम पे आपको ब्लेम नहीं करना है। यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन लाइफ। अपने डिसीजंस की अकाउंटेबिलिटी लीजिए। अगर कोई आपको हर्ट कर रहा है तो उसको ब्लेम ना करके अपने लिए कॉन्शियस चॉइस बनाइए। अपने लिए डिसाइड करिए कि आपको क्या चाहिए। जब हम अपनी तरफ झांकने की कोशिश करते हैं ना, अपने इनर सेल्फ की तरफ देखने की कोशिश करते हैं और अपने प्रॉब्लम्स की अकाउंटेबिलिटी खुद लेना शुरू करते हैं, ब्लेम करना बंद करते हैं दूसरों को, तो हमारी इनर ग्रोथ होती है। क्योंकि सबसे बड़ा कार्मिक लेसन यही सबका है। आप क्या, टॉरस, यहाँ पे जनरली 90% ऑफ पीपल दे कीप ब्लेमिंग अदर पर्सन फॉर देयर सफरिंग। बट यहाँ पे हमें ये समझने की जरूरत है कि जो सफरिंग हमारी है कहीं ना कहीं हमारे कर्मा से रिलेटेड है। पास्ट लाइफ के हो सकते हैं, इस लाइफ के हो सकते हैं। कुछ ना कुछ कार्मिक साइकिल हमारी ऐसी हो सकती है जिसमें हमने कभी किसी दूसरे को हर्ट किया हो। मे बी नॉट इन दिस लाइफ टाइम, मे बी इन द पास्ट लाइफ टाइम हमने किया हो। बट यहाँ पे हम ब्लेम करते हैं दूसरे को। आपको कहा जा रहा है कोई कितना भी दुख दे ना आपको, कोई कितना भी परेशान करे, इस टाइम पे उसको पलट के वार मत दीजिए आप। उसको पलट के आपको कुछ नहीं बोलना है। यहाँ पे आपको सारा काम खुद पे करना है। आपको सारे ब्लेम की जिम्मेदारी खुद पे लेनी है। आपको ये बोलना है कि भाई अगर मैं फंसा था इस रिलेशनशिप में, अगर मैं किसी पार्टनरशिप में ऐसी थी जहाँ पे मुझे वैल्यू नहीं किया गया, मेरी इंपॉर्टेंस नहीं हुई, जहाँ पे मुझे हर्ट किया गया गया, तो मतलब मैंने चूज किया था वहां पे रुकना। मैंने उन रेड फ्लैग्स को इग्नोर किया था। जब आप इस तरह से अपने लाइफ को लेना शुरू करोगे, लाइफ की सिचुएशन को लेना शुरू करोगे, योर सोल इज गोइंग टू असेंड। आप हील होना शुरू करोगे। और ये लेसन है फिलहाल आपके लिए कि आप अपनी वेलबींग का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से लीजिए। मैं आपको बोलूंगी माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों एनर्जी पे काम करिए इस टाइम पे। माइंड के लिए जर्नलिंग कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, सोल के लिए प्रेयर्स करिए, एफर्मेशंस करिए, बॉडी के लिए वर्कआउट जरूर करिए इस टाइम पे। तीनों एनर्जीज को बैलेंस करना टॉरस आपके लिए बहुत जरूरी है। और ये आपका है लेसन, ब्लेम, जो आपको अपने ऊपर लेना है, सारा अकाउंटेबिलिटी लेनी है बेसिकली आपको आने वाली मून साइकिल में। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे ज़ोडिएक की, जो है जेमिनी, अर्थ साइन। देखते हैं, सॉरी, एयर साइन। देखते हैं जेमिनी, मिथुन राशि अगर आपकी है तो आपके लिए आने वाली मून साइकिल में आपके यूनिवर्स से क्या लेसन है विच यू नीड टू लर्न। लेट्स सी। सरेंडर, आपका लेसन है जेमिनी इस टाइम पे सरेंडर का। आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। शायद आप अपनी लाइफ की किसी सिचुएशन में बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग होने की कोशिश कर रहे हो, आपको चाहिए कुछ लाइफ में, और उसको पाने की चाह में आप पूरी तरह से उसके पीछे लग गए हो, चेस करना शुरू कर दिया शायद आपने। जबकि यूनिवर्स कह रहा है शायद वो डिवाइन टाइमिंग आपके लिए अभी सही नहीं है। अगर आपको जो जो भी ख्वाहिश आपकी है, जो भी इच्छा आपकी है, जो आप चाहते हो अपने लिए लाइफ में, इस टाइम पे आपको अपने उस ख्वाहिश को, अपनी उस इच्छा को यूनिवर्स के सामने सरेंडर करना है। तो आपके लिए एक बहुत सिंपल रेमेडी मैं बताने जा रही हूँ, आप अपने लिए कर सकते हो। जो भी आप चाहते हो अपने लिए लाइफ में ना, उसको एक पेपर में लिखो आप, व्हाइट कलर के पेपर में, यूजिंग अ ग्रीन पेन। अपनी मैनिफेस्टेशन को लिखकर आप किसी मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, और वहां पे हनुमान जी के लेफ्ट लेग से टीका उस पे लगाइए, उस पेपर पे लगाइए, और घर पे आकर उसको जला दीजिए और उसको ब्लो करिए यूनिवर्स में कि जो भी मेरी मैनिफेस्टेशन है मैंने आपको दे दी, जो भी मेरी विश है मैंने आपको दे दी, अब आपको जब सही लगे मेरे लिए आप मेरी ये विश को पूरा करिए। इसको हम एक सरेंडर टेक्निक बोलते हैं। ये एक सिंपल सी टेक्निक है, एक सिंपल सी रेमेडी है जो आप कर सकते हो। तो डेफिनेटली ये रेमेडी आपको करनी चाहिए, और अपने विशेस को, अपने डिजायर को यूनिवर्स की तरफ सरेंडर करो। बोल के भी कर सकते हो, बात करिए अपने स्पिरिट गाइड से, बात करिए यूनिवर्स से कि मुझे ये चाहिए, और बहुत क्लियर शब्दों में बोलिए। इफ यू वांट अबंडेंस, से इट लाउड कि
you want to attract abundance in your life. Say it loud and then surrender कि that मैं surrender करता हूँ यूनिवर्स में, या मैं surrender करती हूँ अपनी इस desire को यूनिवर्स में, जब भी आपको सही लगे, whenever I am ready please give that to me and maybe I am ready now, मैं अभी रेडी हूँ ये रिसीव करने के लिए। तो यूनिवर्स ये एनर्जी को जल्दी मैनिफेस्ट करेगा आपके लिए गाइडेंस। आपको किसी भी तरह का कंट्रोल रिलीज करना है, अगर आप रिलेशनशिप में कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो चीजों को, अपनी लाइफ की सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, मे बी टाइम इज नॉट राइट। आप जितना कंट्रोल करने की कोशिश करोगे यहाँ पे उतना स्ट्रगल करोगे। बेटर अपने वरीज को आपके स्पिरिट गाइड्स को दे दीजिए। आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके जो यूनिवर्स है, आपके जो डेटीज हैं, आपके भगवान, प्रभु, अल्लाह, गॉड, जो भी जिनको भी आप मानते हो, कहीं ना कहीं आपकी सुनेंगे जरूर। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट सरेंडर की गाइडेंस है जेमिनी आप लोगों के लिए। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की, कैंसेरियन। देखते हैं कर्क राशि वालों के लिए, कैंसेरियंस के लिए क्या लेसन है जो आने वाले मून साइकिल में सिखाना चाहते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स आपको। यूनिवर्स आपको क्या सिखाना चाहता है, ऐसा कौन से कार्मिक साइकिल, कौन सा लेसन है कर्क राशि के लिए। ग्रीव, I understand that losing something is an opportunity to appreciate it. Okay, so कर्क राशि कैंसेरियंस, अगर आप लोग किसी भी तरह की ग्रीविंग में हो, कुछ ऐसा है जो खोया है जिसको बहुत दिल से प्यार किया था, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था, बहुत ज़्यादा इमोशंस थे उससे जुड़े हुए, जो कि कर्क राशि वालों के लिए होते हैं। बहुत इमोशनल होते हैं आप लोग, बहुत इमोशनली कनेक्ट कर जाते हैं दूसरे के साथ। मुझे यहाँ पे इस कार्ड के साथ ना खुद ही थोड़ा सा सिंकिंग एनर्जी आ रहा है। मैं आपको बोलूंगी, अगर किसी से इतना प्यार किया था और खोया है उसको लाइफ में, तो आपको आपके गाइड्स बोल रहे हैं कि इस ग्रीव से आपको उठना है। ये ग्रीविंग जो है ना वो आपको छोड़नी है, ये ग्रीविंग छोड़ दीजिए अपने लिए, क्योंकि आपको ये समझने की जरूरत है कई बार लाइफ में कुछ चीजें जब चली जाती है ना, वो हमारी ग्रोथ के लिए कई बार जाती हैं। हो सकता है जो भी इंसान आपकी लाइफ में था, जिस भी वजह से आप दुखी हो, जिसने भी आपको हर्ट किया है, वो आपके लिए सही नहीं था। यूनिवर्स आपको ये सिखाना चाहता है, एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए आगे बढ़ने की लाइफ में, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है टू हील योर सेल्फ, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है खुद को बेटर पर्सन बनाने के लिए। आपको अपॉर्चुनिटी दी है कि खुद को अप्रिशिएट करो, आप उस प्यार को अप्रिशिएट करो जो आप दूसरे को दे सकते हो इतने खुशी खुशी। तो वाई नॉट, यू कांट गिव दैट लव टू योर सेल्फ। सो यूनिवर्स कह रहा है अपने ग्रीविंग को रिलीज करिए इस टाइम पे, जो गया वो चला गया। लाइफ में दर्द रहेगा, जब जब याद करोगे उस इंसान को, पेन फील करोगे, बट उस पेन में रहना नहीं है। कोशिश करो अपने आप को समझाने की कि जो भी चीज़ें हुई हैं पास्ट में, वो कहीं ना कहीं आपके फायदे के लिए हुई हैं, आपके बेटरमेंट के लिए हुई हैं, आपके न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हुई हैं। और अपने हार्ट चक्रा पे वर्क करो, अपने हार्ट चक्रा को ओपन करो, और साथ में मुझे ऐसा लगता है आपको अपने सेक्रल चक्रा पे भी वर्क करना चाहिए। बिकॉज जब हम बहुत ग्रीविंग में होते हैं, और खासतौर पे इफ यू आर अ फीमेल, जब हम बहुत ग्रीविंग में होते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा ट्रॉमा से गुजरते हैं, इट कैन बी फ्रॉम योर पास्ट लाइफ एज वेल। ये ट्रॉमा जो है कहीं ना कहीं हमारे सेक्रल चक्रा पे, रूट चक्रा में स्टोर होते हैं। फीमेल अगर आप तो सेक्रल चक्रा में काफ़ी हद तक वो एनर्जी स्टोर होती हैं, और फिर क्या होता है, आप इमोशनली परेशान होते रहते हो, ग्रीविंग में रहते हो। कोशिश करो अपने सेक्रल चक्रा को हील करने की, और सेक्रल चक्रा को हील करने के लिए आपको ऑरेंज कलर के कपड़े ज़्यादा पहनने चाहिए, ऑरेंज कलर के फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा खानी चाहिए। तो बेसिक रेमेडीज हैं। और अपने लिए एक एफर्मेशन जरूर बोलिए, दैट आई रिलीज ऑल माई ग्रीफ नाउ, आई एम हैप्पी, आई एम कंटेंट, आई एम पावरफुल। सिंपल अफर्मेशन है, ऐसी अफर्मेशन को बोलना शुरू करिए। सो ये थी गाइडेंस कर्क राशि वालों के लिए। अब हम देखते हैं हमारे दूसरी राशि जो है लियो, सिंह राशि, फायर साइन। सिंह राशि आपके लिए कौन सा कार्मिक लेसन है जो विच यू नीड टू लर्न इन दिस कमिंग न्यू मून साइकिल। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या सिखाना चाहता है। सिंह राशि, सक्सेस, आई नो दैट देयर इज नो ग्रेटर गोल देन टू लव। यहाँ पे दो एनर्जीज हैं सिंह राशि आप लोगों के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की लाइफ में सक्सेस आने वाली है, आप सक्सेस क्लेम करने वाले हो आने वाले टाइम में। लेकिन जब सक्सेस आती है उसके साथ कई बार हमें एरोगेंस आती है, कई बार हमें ईगो हमारी बढ़ती है, और ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव ट्रेट होता है कई बार सिंह राशि का। तो आपने क्या करना है, अपने आप को ये एहसास दिलाना है कि कोई भी सक्सेस अगर आपको लाइफ में मिले, चाहे वो प्यार में हो, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो किसी रिलेशनशिप में हो, उस सक्सेस को आपको अपने सर पे नहीं चढ़ने देना है। आपने खुश होना है, हैप्पी होना है, आपने एंजॉय करना है उस सक्सेस को, बट कोशिश करिए अपनी ईगो को सबसाइड रखने की, ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करिए। क्योंकि हो सकता है ये सक्सेस ज्यादा मिलने की वजह से लाइफ में कहीं ना कहीं पे आप ग्राउंडेड फील ना करो, आप थोड़ा सा इसको बोलते हैं यहाँ पे राहु प्रवृत्ति आपके अंदर आ जाए, आपको लगे कि अब तो सब कुछ मैं ही हूँ जो कुछ हूँ। बट जिस तरीके से लाइफ आपको देती है कई बार कुछ चीजें, उस तरह से ले भी सकती है। मैं डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये आपके लिए गाइडेंस है।
सक्सेस जब लाइफ में आएगी, आपको अपने आप को बैलेंस रखना है, आपको अपनी इगोइस्टिक प्रॉब्लम्स को सबसाइड करना है, बिकॉज सक्सेस बहुत आने वाली है आने वाले टाइम में। यूनिवर्स ये गाइडेंस ही आपके लिए लाई है। तो लियोज, आप ये तो मान के चलिए खूब सारी खुशियां, खूब सारी सक्सेस आपको मिलेगी आपके लव लाइफ में, आपके करियर में। और यहाँ पे जो आपके लिए एक बहुत सुंदर गाइडेंस यहाँ पे ये भी आ रही है कि आपको प्यार करना सीखना है बेसिकली। जब आप उस सक्सेस में जाओगे ना, जब ऊपर उठ रहे होंगे, ऊंचाइयों में उठ रहे होंगे अपनी लाइफ की, उस टाइम पे जो आपके अपने हैं ना, जहाँ से आपने शुरुआत करी है, उन अपनों को प्यार करते रहना है आपको, उनको पीछे नहीं छोड़ना है, उनको साथ लेके चलना है। दिस इज द गाइडेंस फॉर यू, और यही आपकी लर्निंग है आने वाले टाइम के लिए। अब हम बात करते हैं दूसरी राशि की, जो है वर्गो, कन्या राशि। तो देखते हैं कन्या राशि वालों के लिए आने वाले टाइम में, आने वाली मून साइकिल में ऐसी कौन सी लेसन है जो यूनिवर्स चाहता है कि आप सीखें। ऐसा कौन सा लेसन है कन्या राशि, वर्गो, सन, मून, राइजिंग, अगर आपका लगन कन्या है तो कौन सी ऐसी लर्निंग है जो आपको सीखनी है आने वाले टाइम में, क्या लेसन है आपके लिए। सर्विस, आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स, और हार्ट चक्रा का कार्ड है ये आपके लिए। तो मैं आपको बोलूंगी यहाँ पे आपको आपके हार्ट चक्रा को हील करना है। आपको क्या सीखना है वर्गो, यहाँ पे आपको ये चीज पता है कि आप जब किसी के लिए कुछ भी करते हो ना, आपको बहुत अच्छा लगता है, आप सर्व करना चाहते हो किसी को भी। योर हार्ट चक्रा इज सो ओपन, आप प्यार करना जानते हो, आप जानते हो कि किसी को प्यार इमोशंस कैसे देने हैं, किसी के लिए कैसे उनके लिए हमेशा खड़ा रहना है जब जरूरत है खड़ा रहने की। तो लेकिन कहीं ना कहीं पे इस वजह से जो ये आप बार बार सेल्फलेस लव, सेल्फलेसली आप केयर और पूरी टाइम सर्विस आप करते रहते हो, ये कहीं ना कहीं पे आपके हार्ट चक्रा को कभी कभी ब्लॉक कर रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं पे आपने इतनी एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज दूसरों को दी हैं, इतना सर्व दूसरों को किया है कि आपने खुद को सर्व करना छोड़ दिया है। आपके गाइड्स, आपके स्प्रेड गाइड्स आपको बोल रहे हैं खुद की तरफ भी पॉजिटिव अप्रोच लेकर चलिए लाइफ में, मैनिफेस्ट करिए जो आप करना चाहते हैं, अपने हार्ट चक्रा पे वर्क करिए, अपने को खुद को प्यार देना शुरू करिए। ठीक है, आपको बहुत मजा आता है, बहुत खुशी मिलती है जब आप किसी की भी हेल्प करते हो, बहुत अच्छा लगता है आपको जब आप किसी की हेल्प करते हो। आपको यहाँ पे सबसे पहले खुद की हेल्प करनी है, फिलहाल आपके लिए ये लेसन है। बहुत हेल्प कर दी, सर्विस आपने बहुत कर दी, और आप करोगे भी आगे, आपको डेफिनेटली करनी चाहिए, बिकॉज दिस मे बी योर सोल पर्पस। मे बी आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो मन में सोचते होंगे कि मैं डॉग्स के लिए कुछ करूं, एनिमल्स के लिए कुछ करूं, ऑर्फनेज, जो ऑर्फन्स है उनके लिए कुछ करूं, ओल्ड एज होम्स के लिए कुछ करूं। आपके मन में एक सोशल सर्विस दिमाग में कहीं ना कहीं पे डेफिनेटली आइडियाज आते हैं, एनजीओ से जुड़ना, इस तरह के कई आइडियाज आपके माइंड में आते हैं। अगर ऐसा कोई भी आइडिया आपके माइंड में आता है ना, आप प्लीज उस तरफ जाइए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पे आपका सोल पाथ है, आपका सोल पर्पस है। आपको ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना है, सर्विस करनी है ह्यूमैनिटी के लिए। लेकिन इस टाइम पे लेसन आपके लिए आ रहा है कि वो सर्विस को करते रहिए, बट साथ में अपना भी ध्यान रखिए, खुद को नेग्लेक्ट नहीं करना है। अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस रखिए, खुद के लिए भी इतना ज्यादा प्यार सिर्फ उनको दीजिए जो डिजर्व करते हैं। बाकी जो बचा हुआ प्यार है वो सब अपनी तरफ पहले लेकर आइए, अपने को, अपने इमोशंस को हील करिए, और अपनी सर्विस जो आप करना चाहते हो थ्रू फॉर द ह्यूमैनिटी, वो जरूर करते रहिए। सो दैट वाज द गाइडेंस फॉर वर्गो। आप लोगों को सीखना है सेल्फलेस सर्विस, और आपको सीखना है सेल्फलेस लव टुवर्ड्स योरसेल्फ। ओके, सो नेक्स्ट गाइडेंस जो हम सीख करने वाले हैं वो है लीब्रा, तुला राशि के लिए। देखते हैं तुला राशि वालों के लिए क्या लेसन है ऐसा जो यूनिवर्स चाहता है कि आपकी सोल सीखे आने वाले मून साइकिल में। लेट्स सी तुला राशि के लिए क्या गाइडेंस है। सेल्फ एस्टीम, आई पोजेस गिफ्ट्स ऑफ द सोल दैट बेनिफिट मी एंड अदर्स। सेल्फ एस्टीम सीखनी है आपको तुला राशि। हो सकता है पास कुछ टाइम से आप अपने सेल्फ एस्टीम पे, सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज करते आ रहे हों। आपने रिलेशनशिप में कुछ ऐसी कंडीशंस देखी हो, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हों, आपके अपने कुछ ऐसे लोग हों जिन्होंने आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बार बार वार किया है। ये मून साइकिल आपको सिखाना चाहती है कि आप अपने सेल्फ एस्टीम पे काम करें। हो सकता है कोई लाइफ में ऐसा आए, आपको फिर से आपकी सेल्फ एस्टीम पे वार करने की कोशिश करें। यहाँ पे आपको क्लियर बाउंड्री सेट करनी है, यूनिवर्स ये बोल रहा है। यूनिवर्स नहीं चाहता है कि आप बार बार अपनी सेल्फ एस्टीम पे कॉम्प्रोमाइज करते रहें और लोग आपको गलत तरीके से ट्रीट करते रहें। आपकी सोल के पास एक बहुत खूबसूरत गिफ्ट है जो है बैलेंस। तुला अपने आप एक ऐसी राशि है जो बैलेंस की राशि है। आप किसी भी सिचुएशन को बैलेंस कर सकते हो, आप किसी भी सिचुएशन में स्ट्रगल कर सकते हो, और यू कैन कम अप एज अ पावरफुल पर्सन। आपको उस टाइम पे यूनिवर्स बोल रहा है जब तक आप अपनी सेल्फ एस्टीम के लिए खड़े नहीं होगे, आपको यूनिवर्स वो ब्लेसिंग्स नहीं दे पाएगा जो आप डिजर्व करते हो। और आप डिजर्व करते हो एक बैलेंस लाइफ जिसमें प्यार, करियर, पैसा, सब कुछ बैलेंस में आपके पास हो, ना कुछ कम ना कुछ ज्यादा, सब कुछ बराबर का आपके पास हो। मतलब पूरी तरह से कंटेंट हो, आप अबंडेंट हो आप लाइफ में।
तो वो अबंडेंट लाइफ अगर आपको एक्सपेक्ट करनी है, अगर आप चाहते हो कि मैनिफेस्ट करो आप वो अबंडेंट लाइफ, तो कहीं ना कहीं पे अपनी सेल्फ एस्टीम पे काम करिए। ये आपका सबसे बड़ा लेसन है। कोई भी इंसान आपकी लाइफ में अगर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, ट्राई टू अवॉइड देम। कॉन्फ्लिक्ट में भी जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट नेग्लेक्ट देम, अवॉइड देम। बट ऐसे लोगों के साथ कनेक्शंस बनाना बंद करिए जो आपको लेट डाउन करते हैं बार 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 बार, क्योंकि आपको फिर से कोई लेट डाउन कर सकता है आने वाले टाइम में। कोशिश करिए अवॉइड करिए ये चीजें। ये आपका लेसन है लीब्रंस, जो कि बहुत जरूरी है सीखना, बाउंड्रीज सेट करना। अब हम बात करेंगे दूसरी राशि जो है स्कॉर्पियो। अगर आपकी राशि जो है वो स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि अगर आपकी है, सन मून राइजिंग वृश्चिक है, आपका लगन वृश्चिक है, तो ये गाइडेंस आपके लिए। देखते हैं वृश्चिक राशि को क्या ऐसा सोल लर्निंग है विच दे नीड टू लर्न। उनकी हायर सेल्फ जो है वो कौन सा लेसन सीखना चाहती है आने वाले टाइम। पीस, आई एम बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जी। और समवेयर सडनली मेरे हाथ से दो कार्ड्स निकले आप लोगों के लिए, एक ग्रीविंग का और एक पीस का। ग्रीविंग से पीस की तरफ जाना है आपको। पास में जितनी भी चीजें, जिन चीजों से दुख मिला था, दर्द था, इमोशंस थे, रिलीज करिए नेगेटिव चीजों को, नेगेटिव इमोशंस को। आगे पीस की तरफ जाइए। कहीं ना कहीं पे यूनिवर्स कह रहा है कि आपको एहसास दिलाया जा रहा है, आपको एहसास दिलाना है खुद को दैट यू डिजर्व लव, यू डिजर्व पीस। समवेयर यू आर सेल्फ क्रिटिसाइजिंग योर सेल्फ अ लॉट। आप कहीं ना कहीं खुद के बारे में गलत सोच रहे हो, खुद के बारे में नेगेटिव सोच रहे हो, खुद को लेकर बहुत नेगेटिव हो रहे हो। यूनिवर्स कह रहा है नहीं, यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट इट। आपको खुद को सेल्फ क्रिटिसिज्म में नहीं डालना है। कहीं ना कहीं पे आपको पीस तब आएगा, आप ग्रीविंग से पीस की तरफ जब जाओगे जब आप अपनी रिस्पेक्ट करोगे। तो अपने को क्रिटिसाइज करना बंद करिए। कुछ भी गलत अगर लाइफ में हुआ है आपसे, किसी और ने आपके साथ किया है, उसमें भी खुद को गलतियां ढूंढना आपके लिए सही नहीं है बार बार, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पे आपकी एनर्जीज को खराब कर रहा है। तो सारी नेगेटिव एनर्जीज को आपको रिलीज करना है स्कॉर्पियो, और ग्रीविंग से पीस की तरफ जाना है। और वो कैसे आप जाओगे, अपने आप को सेल्फ क्रिटिसाइज अब नहीं करना है। माफ करिए खुद को, फॉरगिवनेस सीख करिए। अगर आपको लगता है कि कहीं पे आपसे गलती हुई है, फॉरगिव खुद को करिए। किसी और से, किसी और ने आपको गलती, किसी और ने आपको दुखी किया है तो आप उसको फॉरगिव करिए। बट जो ये ग्रीविंग रही है, जो टेंशन रही है, जो स्ट्रेस रहा है पास्ट में, उससे पीस की तरफ जाइए। क्योंकि हर एक ग्रीविंग जो है ना, हर एक लॉस जो है, हमें कुछ ना कुछ नया सिखाने की कोशिश करता है, एक नया रास्ता खोलने की कोशिश करता है, एक न्यू बिगनिंग करने की कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं जो लॉसेस हुए हैं पास्ट में, जिसकी वजह से आप बहुत ग्रीविंग में हो, आप इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह मान के चलिए कि एक अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आई है टू हील योर सेल्फ, टू बी इन पीस। सो मैनिफेस्ट दैट पीस इन योर लाइफ। डोंट क्रिटिसाइज योर सेल्फ, दैट इज नॉट राइट। खुश रहिए, हैप्पी रहिए, और खुद को मेंटली पीस में रखिए। अपने बारे में नेगेटिव बातें, नेगेटिव सेल्फ टॉक आपको नहीं करनी है। ये आपका सबसे बड़ा लेसन है स्कॉर्पियो आने वाले मून साइकिल में। अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे साइन की, जो है सजिटेरियस, धनु राशि। अगर आपकी धनु राशि है, अगर आपका सन मून राइजिंग सजिटेरियस है, आपका लगन अगर सजिटेरियस है, तो ये गाइडेंस आपके लिए हो सकती है आने वाले टाइम में। देखते हैं आपकी सोल, आपका हायर सेल्फ क्या लर्निंग चाहता है आपके लिए आने वाली मून साइकिल में। पेशेंस, आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपेंस इन डिवाइन ऑर्डर। कितनी सुंदर गाइडेंस है आपके लिए सजिटेरियस। आपको पेशेंस सीखना है। शायद किसी चीज का बहुत बेसब्री से इंतजार है, कुछ एक्सपेक्टेशन है जो पूरी नहीं हो रही है, टाइम ले रही है, और ये एक्सपेक्टेशंस बहुत हेवीली आपके दिमाग में, दिल में घर की हुई हैं। तो पूरे टाइम आप उन एक्सपेक्टेशंस को चेज करते रहते हो, शायद किसी रिलेशनशिप को, इमोशन को, किसी पर्सन को, किसी करियर अपॉर्चुनिटी को। आप यू कीप चेजिंग, बट आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि आपको पेशेंस सिखाया जा रहा है इस टाइम पे। सब कुछ आएगा जो आप चाहते हो, सब कुछ जो मैनिफेस्ट कर रहे हो लाइफ में, सब कुछ यू आर गोइंग टू गेट, बट इट विल कम इन डिवाइन टाइमिंग। मे बी योर टाइमिंग इज नॉट राइट नाउ। तो अभी ये टाइम लाइन वो ऐसी नहीं है। तो चेज करना बंद करिए, सरेंडर करिए अपने विशेस को, अपने डिजायर को टू द यूनिवर्स, और पेशेंस रखिए। कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं पड़ना है इस टाइम में आपको। कहीं पे भी आप, कोई आपको प्रोवोक करने की कोशिश करे, आपके इमोशंस को ट्रिगर करने की कोशिश करे, आपके ट्रॉमास को, आपकी शैडोज को ट्रिगर करने की कोशिश करे, यू डोंट नीड टू रिएक्ट टू देम। हैव पेशेंस, मेंटेन योर काम, मेंटेन योर पीस। खुश रहने की कोशिश करिए, मन को अच्छा रखने की कोशिश करिए। यहाँ पे आपको डिसहार्टन नहीं होना है, यहाँ पे आपको दुखी नहीं होना कि मैं चाहती हूँ, बहुत टाइम से मैं चाहता हूँ कुछ ऐसी चीज जो मेरे साथ हो, क्यों नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि यूनिवर्स कह रहा है पेशेंस सिखाया जा रहा है आपको, पेशेंस सीखना है आपको। और सजिटेरियस अपने आप में एक ऐसी राशि है जिसमें सब कुछ उन्हें बहुत जल्दी जल्दी चाहिए। इट्स अ फायर साइन। जो वो चाहते हैं उन्हें वो मैनिफेस्ट कर लेते हैं, उन्हें चाहिए वो, और जो चीज़ उन्हें चाहिए वो उसके पीछे वो पूरी तरह से जाने की कोशिश करते हैं। तो आपको सिखा रहा है यूनिवर्स इस टाइम पे, पेशेंस रखिए। पेशेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब कुछ मिलेगा, बट इंतज़ार करिए डिवाइन टाइमिंग का। ये आपके लिए गाइडेंस है सजिटेरियस। अब हम बात करेंगे हमारी
दूसरी राशि की जो है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। तो देखते हैं मकर राशि अगर आपकी है, सन मून राइजिंग मकर है, अगर आपका लगन मकर है, तो आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके स्पिरिट गाइड से क्या लेसन है आपके हाईएस्ट गुड को जो सीखना है इस न्यू मून में, देखते हैं। आपके लिए बहुत लंबी चौड़ी गाइडेंस है जो मुझे बार बार इसीलिए मेरी स्पिरिट टीम मेरे हाथ नहीं रोक रही थी आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है केप्रिकॉन्स आपको इस एक मून साइकिल में ना कुछ ऐसा सिखाया जाएगा जहाँ पे आपको ग्रीविंग से निकल के अपने अंदर एक पावर लेकर आनी है, अपनी स्ट्रेंथ आपने आपके अंदर लेकर आनी है। अभी तक जितनी भी गाइडेंस मैंने दी है, आपकी गाइडेंस सबसे ज्यादा पावरफुल है ऐसा मुझे लगता है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत जिस भी चीज से आपने जो भी ग्रीविंग रही है आपके पास में, वो ग्रीविंग का आपको सोल्यूशन ढूंढना है, आपको रीजन ढूंढना है पहले तो कि आपको क्यों वो ग्रीविंग हुई है, क्यों आपने वो लॉसेस सहे हैं। कहीं ना कहीं पे आपकी खुद की पर्सनालिटी में कुछ ऐसा फ्लॉ आपने देखने को मिलेगा जहां पे आपको लगेगा कि यहाँ पे मैं शायद गलत हुआ हूँ, और वो गलती आपने खुद के सेल्फ एस्टीम को लेकर कहीं पे की है, आपने खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर वो गलती करी है। तो इस टाइम पे आपकी जो डिवाइन गाइडेंस है आपके लिए वो यही है कि आपको आपकी सेल्फ एस्टीम, आपकी ग्रीविंग, आपके खुद के अंदर फ्लॉज आपको ढूंढने हैं। यहाँ पे आपको खुद को लेकर क्रिटिकल होना है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे जब तक आप खुद को लेकर क्रिटिकल नहीं होगे, आप अपनी विल पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को वापस गेन नहीं कर पाओगे। देयर आर लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू जो आपकी तरफ एक एनवी रखते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपसे जेलस फील करते हैं, एनवी रखते हैं, और इस टाइम पे वो चीज आपको अच्छे से पता है। तो ये जो एनवी सामने से दिख रही है और आपके आसपास मिल रही है, ऐसे लोगों को आप शायद एंटरटेन ज्यादा कर रहे हो, आप नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो अपने ऑरा के आसपास नोइंगली। आपको पता है दैट दे आर नॉट गुड फॉर यू, बट दे आर यू आर कीपिंग देम अराउंड योर ऑरा, यू आर कीपिंग देम अराउंड योरसेल्फ। यूनिवर्स इज सेइंग कि इसको इंट्रोस्पेक्ट करो आप, कि आप क्यों ऐसे लोगों को अपने आसपास रखे हुए हो जो रेड फ्लैग्स आपको बार बार देते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं पे आपको करेज नहीं है उन लोगों को छोड़ने का, लेटिंग गो की एनर्जी यहाँ पे आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो अपने लिए। तो आपके लिए बहुत लंबी चौड़ी गाइडेंस आई है केप्रिकॉन। और ये अगर मैं इसको सिंपल एक लाइन में आपको समझाऊं तो ये है कि आपको ऑलरेडी पता है कि आपके आसपास कई नेगेटिव लोग हैं जो आपके साथ सही नहीं कर रहे हैं। उन लोगों को अपने पास रख के आप खुद को सिर्फ ग्रीविंग दे रहे हो, खुद को सिर्फ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, फिर भी आपको करेज नहीं आ रहा है टू मूव फॉरवर्ड। उन लोगों को छोड़ने का आपको करेज नहीं आ रहा है। अपने आप से ये सवाल करना है आपको इस एक मून साइकिल में, और आपको वो जवाब ढूंढना है कि ये करेज क्यों नहीं आ रहा है, ऐसा कौन सा ट्रॉमा है मेरा जो मेरे को इस चीज पे कॉम्प्रोमाइज करने को बोल रहा है। और वो जो लर्निंग आपकी है वो कहीं ना कहीं पे मुझे सेल्फ वर्थ और सेल्फ स्टीम की दिखती है। आपको अपनी सेल्फ वर्थ और सेल्फ स्टीम पे काम करना है इस आने वाले वीक में, इस आने वाले मून साइकिल में, सॉरी। ठीक है कैप्रिकॉन्स, तो ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस। अब हम बात करेंगे दूसरी राशि की जो है अक्वेरियस, कुंभ राशि। तो अगर आपका सन मून राइजिंग कुंभ है, आपका लगन कुंभ है, तो आने वाली गाइडेंस आपके लिए होने वाली है, और हम देखेंगे आपके हाईएस्ट सेल्फ को ऐसा कौन सा लेसन है जो इस न्यू मून साइकिल में सीखना है। दो गाइडेंस है आपके लिए एक्वेरियस। वरी, आई एम लर्निंग दैट वरी डजंट चेंज एन आउटकम, और दूसरा है लव। मे बी आप अपने लव लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा इस टाइम पे वरी में हो, टेंशन में हो, नेगेटिविटी में हो, बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं आपको आपके रिलेशनशिप को लेकर। यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी इन दैट सिनेरियो जहाँ पे भी आप, और यहाँ पे रिलेशनशिप और करियर मुझे दोनों ही दिख रहा है। क्लेम वट एवर रेजोनेट्स विद यू, बट टेंशन है। मे बी और फीलिंग, आप सेल्फ बहुत नेगेटिव थॉट पे जा रहे हो, और सेल्फ नेगेटिव टॉक्स आप कर रहे हो खुद के साथ। बहुत सारी नेगेटिव चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं सिचुएशन को लेकर, बिकॉज आप बहुत ओवर थिंकिंग और बहुत वरी में हो, टेंशन में हो। आपको सीखना है इस टाइम पे कि जो ये वरी है, जो टेंशन है, इससे आउटकम चेंज नहीं होते हैं एक्वेरियस। आपके स्पिरिट टीम, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बोलना चाहते हैं कि आपकी जनरली भी शायद आदत होगी बहुत ज्यादा टेंशन लेने की, स्ट्रेस लेने की, और खास तौर पे दूसरों के लिए ज्यादा स्ट्रेस लेने की। अपनी वजह से इतना टेंशन नहीं है आपको, दूसरों के लिए ज्यादा टेंशन है, आपके अपनों के लिए ज्यादा टेंशन है आपको। तो यहाँ पे आपको ये सीखना है कि किसी के लिए भी अगर स्ट्रेस आप लेते हो, किसी के लिए भी आप टेंशन लेते हो, ओवर थिंकिंग अगर आप करते हो, तो उससे आउटकम चेंज नहीं हो जाता। किसी दूसरे को आप नहीं बदल पाओगे उनके लिए टेंशन लेने से। खास तौर पे तब जब आप किसी को प्यार करते हो, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, आप चाहते हो वो आपके लिए बदले, आपको उनका बदलना शायद आपके लिए आपके हाथ में ना हो, लेकिन आप उसी चीज के बारे में सोच सोच के परेशान हो। यूनिवर्स कह रहा है कि यहाँ पे आप सीखे कि किसी की भी कार्मिक साइकिल जो है आपकी कार्मिक साइकिल से अलग है। अगर वो आपको वो लव इंपॉर्टेंस आपको नहीं दे पा रहे हैं, कहीं ना कहीं पे आप भी खुद को वो लव इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रहे हो, बिकॉज यू कीप गिविंग योर एनर्जी टू पीपल हु आर नॉट सर्विंग यू वेल।
आपके लिए गाइडेंस है अपने स्ट्रेस को छोड़िए। जिस भी जगह आप ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, स्ट्रेस में जा रहे हैं, उस स्ट्रेस को आपको रिलीज करना है। दूसरों को कंट्रोल करने की, दूसरों को चेंज करने की कोशिश ना करके कोशिश करिए खुद के अंदर वो चेंजेस लाने की, कि आपको स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग में नहीं जाना है। बिकॉज ये कहीं ना कहीं पे आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन रही है, जिससे आप काफी टाइम से परेशान हो। कहीं ना कहीं पे रिलेशनशिप इश्यूज मुझे यहाँ पे कई आपके लिए दिख सकते हैं, बिकॉज आपकी जो लर्निंग आई है ना, वो कहीं ना कहीं लव रिलेटेड आई है। आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल द थिंग्स। मैंने आपको बोला आप नेगेटिव सेल्फ टॉक में जाते हो कई बार। अब आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव चीजें देखनी शुरू कर रही है। खासतौर पे पहले खुद के बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू करिए। खुद को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर आइए। जो रिलेशनशिप में, किसी दूसरे इंसान में भी कुछ भी अगर ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि सब कुछ नेगेटिव है, कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स अगर है, तो उसके बारे में सोचना ज्यादा शुरू करिए। नेगेटिव चीजों पे फोकस मत करिए। अपने बारे में भी ज्यादा क्रिटिसाइज आपको नहीं करना है। पॉजिटिव रखना है खुद को। अपने स्ट्रेस को रिलीज करना है आपको। और स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए एक सिंपल सी रेमेडी जो मैं आपको बता रही हूँ, वो ये है कि बारिश अगर हो तो बारिश के पानी से नहाइए। आपकी स्ट्रेस एंजाइटी कम होती है बारिश के पानी से नहाने से। दूसरा, सेंधा नमक से नहाना आप शुरू करिए। आपकी नेगेटिविटी कम होगी, आपके ऑरा से जो नेगेटिविटी है वो कम होगी। ट्राई टू यूज सम काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस अराउंड योर ऑरा। अपने कान के पीछे, अपने नेक के पीछे, अपने रिस्ट में कुछ फ्रेग्रेंस अच्छी लगा के रखिए। आपका ऑरा विल बी ब्राइट। तो ये थी आपके लर्निंग। यू हैव टू रिलीज ऑल योर वरीज एंड सरेंडर टू द यूनिवर्स। दिस वाज अ लर्निंग फॉर यू एक्वेरियस। अब हम बात करेंगे हमारी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसेस राशि की, मीन राशि की। तो अगर आपका लगन मीन है, आपकी सन मून राइजिंग अगर पाइसेस है, तो देखते हैं आपके लिए कौन सा लेसन है जो आपके स्पिरिट गाइड आपको इस मून साइकिल में सिखाना चाहते हैं। आपके हाईएस्ट गुड के लिए कौन सा लेसन इस टाइम पे आपके लिए जरूरी है। ग्रोथ। आपके लिए जो गाइडेंस आई है वो है ग्रोथ की। आई वॉन्ट टू एक्सपैंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस। यहाँ पे आपको ग्रो करना है स्पिरिचुअली। तो आपका लेसन जो है स्पिरिचुअल लेसन है। मे बी आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी इस टाइम पे बहुत मेजर रोल प्ले कर रही है टू हील यू। मे बी यू आर वेरी स्पिरिचुअल। और पाइसेस अपने आप में काफी स्पिरिचुअल साइन है, क्योंकि इसके जो रूलर बनते हैं वो बनते हैं बृहस्पति ग्रह, जुपिटर। और जुपिटर अपने आप में बहुत स्पिरिचुअल प्लैनेट माने जाते हैं। पाइसेस अपने आप में एक ऐसा साइन है जिसको डिवाइन की ब्लेसिंग्स होती हैं। डिवाइनली गाइडेड साइन है ये कहीं ना कहीं पे। और इस टाइम पे आपके लेसन जो है आपके यूनिवर्स से, वो आपकी ग्रोथ को लेकर, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को लेकर है। तो कोशिश करिए अपने आप को स्पिरिचुअली और ऊपर बढ़ाने की। कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस फॉलो करना शुरू करिए जिससे आपका थर्ड चक्र, आपका क्राउन चक्र और बैलेंस हो। अगर आप में से कोई भी लोग ऐसे हैं जो स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहते हैं, स्पिरिचुअल कोई भी प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम। बिकॉज वो आपको सीखना है। तो आपकी लाइफ के जो लेसन आपको मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के वजह से ही आपको मिल रहे हैं। जो भी एडवर्सिटी आपकी लाइफ में आई है, कहीं ना कहीं पे जो चैलेंजेस आपने अभी तक फॉलो किए हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो जब तक आप स्पिरिचुअली अवेकन नहीं होंगे, जब तक आप स्पिरिचुअल पाथ नहीं पकड़ोगे अपना, तब तक यू विल कीप फेसिंग दीज चैलेंजेस इन योर लाइफ। इट कैन बी इन योर लव लाइफ, इट कैन बी इन योर करियर एज वेल। बट कोशिश करिए अब एक स्पिरिचुअल पाथ पकड़ने की। यू कैन डू एनी थिंग, लाइक यू कैन डू स्पिरिचुअलिटी में। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, एक जर्नलिंग कर सकते हो, बहुत सिंपल तरीका है ये। एफर्मेशंस अपने लिए बोल सकते हो, बहुत सिंपल तरीका है। बहुत, अगर किसी मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, जो भी डेटीज को आप मानते हो, पूजा करना चाहते हो, वो एक रिलीजियस फैक्टर में वो भी कर सकते हो। दैट इज ऑल्सो कैन गिव यू किक स्टार्ट टुवर्ड योर स्पिरिचुअल जर्नी। दो रिलीजियस फैक्टर एंड स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल कंप्लीटली कॉन्ट्रास्ट है, अलग अलग है, बट कहीं ना कहीं पे रिलीजियस प्रैक्टिस भी हमें कहीं ना कहीं कभी कभी स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाती है। तो आपको जो सूट करता है अपने लिए वो लीजिए। एफर्मेशंस लिखनी शुरू करिए, एफर्मेशंस बोलनी शुरू करिए, पॉजिटिव चीजें बोलनी शुरू करिए, माइंडफुलनेस यूज करनी शुरू करिए अपने लिए। कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पाइसेस आप लोगों को इस मून साइकिल में जरूर सीखनी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स आपकी लेसन आपको यहीं से देना चाहता है। जब आप स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, आपकी लाइफ में जितनी भी एडवर्सिटीज हैं, जो भी नेगेटिव चीजें हैं आपकी लाइफ में, पैटर्न्स बन रहे हैं, जो भी कार्मिक साइकिल में आप फंस रहे हो बार 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 बार, वो कार्मिक साइकिल आपकी ब्रेक होंगी। सो ये जो मेरी लर्निंग्स का जो मैंने आपको गाइडेंस दी है, मैं एट द एंड आप लोगों को एक बात बोलना चाहूंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस थी। हम लोग कई बार बहुत इजीली छोड़ देते हैं इन चीज़ों को, क्योंकि ज़्यादा इंटरेस्ट हमारा रिलेशनशिप रीडिंग्स में है, ज़्यादा इंटरेस्ट हमारा इस बात में है कि हमारा पार्टनर कब आएगा, क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है। बट आपको कहीं ना कहीं पे ये चीज़ समझने की है कि हमारी जो सोल है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे कुछ लेसन्स लेने इस धरती पे आई है। जब तक हमें वो लेसन्स नहीं मिलते ना, वो तब तक हम पूरे नहीं करते उन लेसन्स को। हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स रिपीट होते रहते हैं। हर एक प्रॉब्लम, हर एक परेशानी एक मौका है हमारे लिए खुद को ग्रो करने का, हमारे सबक को सीखने का। और हमें वो सबक जब तक हम नहीं सीख लेते, हमारी सोल जर्नी, हमारे यूनिवर्स हमें वो लेसन सिखाता रहता है। तो
कुछ लेसन्स जो मैंने आज बात करी, बहुत सिंपल वे में वो लेसन्स आपको दिख रहे होंगे, बट वो एक ऐसे लेसन्स हैं जिनको एक सिंपल लेसन को सीखने के लिए हमें कई जन्म इस दुनिया में आना पड़ता है। एक ही जन्म में आप सोचो, अगर किसी को अपनी सेल्फ वर्थ का लेसन सीखना है, अपनी सेल्फ एस्टीम को बैलेंस करने का लेसन सीखना है, तो कितने रिलेशनशिप में उसको डिसरिस्पेक्ट मिलती है। दोस्ती में आसपास के पेरेंट्स उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, दोस्ती में उसकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, उसके रिलेशनशिप में जितने रिलेशनशिप आ रहे हैं उसमें उसकी वैल्यू नहीं है, उसमें उसकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, हर कोई इसको डिसरिस्पेक्ट करके जा रहा है। पैटर्न है, पैटर्न है ये, और हमें इन्हीं पैटर्न को ब्रेक करना है। जब हम इन पैटर्न्स को ब्रेक करते हैं, अपनी कार्मिक साइकिल को ब्रेक करते हैं, जब हम अपनी कार्मिक साइकिल को ब्रेक करते हैं, जब हम अपने लेसन्स लेते हैं, यूनिवर्स हमें ब्लेस करता है विद लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, विद लॉट ऑफ अबंडेंस, विद लॉट ऑफ लव एंड अफेक्शन विच वी डिजर्व। तो इस रीडिंग को सीरियसली सोचिए, जो भी एनर्जीज आप लोगों के लिए मैनिफेस्ट हुई थ्रू माय रीडिंग, क्लेम करिए बाय राइटिंग डाउन योर साइन, अपना साइन लिखिए नीचे, और उसके आगे आपकी लर्निंग लिखिए, और अपना एक लेसन जरूर लिखिए कि आपको आपको उस एनर्जी के साथ कैसे कनेक्ट हुआ, ऐसा कौन सा लेसन जो मैंने आपको बताया, किस वे में आपको लगता है कि क्यों आया आपके लिए, कि आपका ये लेसन ऐसा क्या हुआ था आपकी लाइफ में, ऐसा क्या किया आपने अपनी लाइफ में जिसकी वजह से ये लेसन आपको आज सीखने को मिल रहा है, जो यूनिवर्स बोल रहा है आपको सीखना है। तो अपनी सिचुएशन के बारे में भी आप बता सकते हो वहाँ पे, ठीक है। बट क्लेम करने के लिए अपना ज़ोडिएक साइन और अपना लेसन तो ज़रूर लिखिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। लाइक ज़रूर करिए मेरे वीडियो को अगर आपको पसंद आई है, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और नोटिफिकेशन बटन ज़रूर दबाइए। अगर आपको मेरी गाइडेंस समझ में नहीं आती है, पसंद नहीं आती है, प्लीज़ इग्नोर इट, टेक इट एज अ entertainment. Thank you so much. That's all for today. Thank you so much for listening to me. Jai Shiv Shakti. Har Har Mahadev.